लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है इनमें से। तो यदि आप बात करें, क्वेश्चन ने आपको ऑप्शन दिया है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, ठीक है। यदि हम बात करेंगे इंस्पिरेशन की, ठीक है, तो इंस्पिरेशन है क्या बच्चों? जो इंस्पिरेशन है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें होता क्या है, जिसमें होगा एयर एंटर इनटू द लंग, या एयर एंटर द लंग। ठीक, ये इनहेलेशन होता है ना, ये इनहेलेशन होगा। और यदि हम बात करेंगे इनहेलेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है और उनको कॉन्ट्रैक्शन होता है कि रिलैक्सेशन होता है, तो यदि हम बात करेंगे इनहेलेशन की, तो इनहेलेशन में जो मसल्स इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है बच्चों? वो हो जाएगी हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस डायफ्राम, ठीक है। ये मसल्स है हमारे पास जो इन्वॉल्व होती है इनहेलेशन में। और इन मसल्स पे यदि हम बात करें, इन मसल्स की यदि हम बात करें, तो इन मसल्स का होता क्या है? इन मसल्स का होता है कंट्रैक्शन। क्या होएगा बच्चों? इन मसल्स का होता है कंट्रैक्शन। ठीक, तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है? तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो रिब्स और उससे जुड़ी हुई स्टर्नम ये आउटवर्ड अपवर्ड मूव करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा डायमीटर है, कौन सा वाला, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वाला जो डायमीटर है, डॉर्सो वेंट्रल डायमीटर या डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये जो है इसमें, इस डायमीटर में इंक्रीज हो जाएगा। किस वजह से? रिब्स और स्टर्नम के ऊपर और बाहर की तरफ मूव करने की वजह से। ठीक, और यदि हम बात करेंगे डायफ्राम की, तो हमारा डायफ्राम पहले कैसे था? डॉम शेप था। जब इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो डॉम शेप से ऐसे फ्लैट हो जाएगा। और जब ये देखिए ये फ्लैट हुआ, तो एंटीरियो पोस्टीरियर, मतलब ये वाला एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या इनहेलेशन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से लंग वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये इनहेलेशन में आता है। और लंग वॉल्यूम या हम बोले इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज करता है, और एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो भागी भागी लंग्स के अंदर एंटर कर जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनहेलेशन के अंदर होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम क्या कराएंगे, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, तो रिलैक्स तो नहीं कराएंगे। डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करवा दिया, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें दिया है डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो बिल्कुल सही बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो यही हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दे दिया है डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल गलत हो गया है, तो हमारा सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।